वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नितिन शर्मा और मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आया हूँ क्वेश्चंस की, जिसमें हम ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेली और विद। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ ट्वाइस एज लार्ज एज द अदर। मतलब एक रूट अगर अल्फ़ा लेट कर लें तो दूसरा रूट टू अल्फ़ा होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर अब इस चीज़ को, तो सम ऑफ द रूट्स हम जानते क्या होता है। सम ऑफ द रूट्स होता है, एक मिनट, सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस टू अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस 3a माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। यहाँ से अगर देखें तो 3 अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3a माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फ़ा इंटू टू अल्फ़ा, दैट इज़ सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, यहाँ पर सी की जो वैल्यू है 2 है और ए की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। हमें यहाँ पर क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? ए की। तो अब हमें जो है ये जो इक्वेशन फर्स्ट है और ये जो इक्वेशन सेकंड है, इन दोनों की हेल्प से अल्फ़ा को एलिमिनेट करना होगा। तो यहाँ से जो अल्फ़ा की वैल्यू आई है दैट इज़ माइनस 3a माइनस 1 बाय 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। इस अल्फ़ा की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। जब हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू बचेगी 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 9 एंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। और यहाँ पर भी ए स्क्वायर होगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। तो ये हो जाएगा आपका 9a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6a। तो ये हो जाएगा आपका 9a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 स्क्वायर कैंसिल आउट एंड यहाँ से आपका इन दोनों नीचे प्लस 1 और ये आपका हो जाएगा 1 मिनट 1 9a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। तो सॉरी यहाँ पर मिस्टेक कर दी है 9, जब इसके सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई। जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 45a प्लस 27। तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यह 45a माइनस 6a, तो हो जाएगा 45a माइनस 6a एंड 27 माइनस 1, दैट इज़ 39a इक्वल टू 26। 13 2 से 26, 13 3 से 39, a इक्वल टू 2/3। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? a इक्वल टू 2/3। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर कि लेट p एंड q बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए इक्वल टू 0 and let r and s be the roots of the equation x square minus 10x plus b equal to 0. If p less than q less than r in the AP, then the values of a and b are. देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 10 नहीं ये 18 है, 18 है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स जो हैं, द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ p एंड q। देन अगर हम देखते हैं यहाँ पर द सम ऑफ द रूट्स p एंड q माइनस b अपॉन ए विच इज़ 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज़ c अपॉन ए।
मीन्स ए। यहाँ पर अब दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास x² माइनस 18x प्लस बी इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं R एंड S। तो सम ऑफ द रूट्स R प्लस एस माइनस बी अपॉन ए एंड आर एस इक्वल टू सी अपॉन ए बी। हमें पूछिए वैल्यू ए एंड बी की। अगर यहाँ पर हम P, Q एंड आर एस की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें वैल्यू पता लग जाएगी ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखें, इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें मिलेगा P प्लस Q प्लस R प्लस S इक्वल टू 20। और P Q R S किस में है? AP में है। अगर हम इसको A लेट करें, इसको A प्लस डी जनरल टर्म ऑफ A पे लेट करें, इसको A प्लस 2D लेट करें और ये आपका हो जाएगा A प्लस 3D। तो यहाँ से अगर हम सबको ऐड कर दें 1 2 3 4 4A प्लस एंड 3 एंड 7 3 6D इक्वल टू 20। तो इसको हम लिख सकते हैं 2A प्लस 3D इक्वल टू 20। हमारी एक इक्वेशन बनी यहाँ से 2A प्लस 3D इक्वल टू 20। अब यहाँ पर हम जैसे हमने अगर थोड़ा सा और देखें, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। अगर हमें A और D की वैल्यू पता लग जाए तो हम P Q R S की निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमें A और D एक इक्वेशन और चाहिएगी जिसकी हेल्प से हम इसके A और D की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो क्या सोच सकते हैं इसमें हम कि कहाँ से निकालें। इसमें सोचिए आप लोग कि अगर एक और इक्वेशन हमें चाहिए तो कहाँ से आ सकती है आपकी। देखिए हमारे पास यहाँ पर P प्लस Q यहाँ पर भी और R प्लस एस यहाँ पर भी। अगर हम P प्लस Q इक्वल टू 2 देखें, यहाँ पर P की वैल्यू क्या है A और Q की वैल्यू है A प्लस डी इक्वल टू 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2A प्लस डी इक्वल टू 2। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं 2A प्लस 3D इक्वल टू 20। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 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 2A दैट इज़ माइनस 2D इक्वल टू माइनस 80। तो D की वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी आपकी 2 माइनस दैट इज़ आपकी कुछ गड़बड़ है मेरे हिसाब से। अगर इसमें देखें 2A प्लस डी इक्वल टू 2, तो 2A प्लस 3D इक्वल टू 20 एंड यहाँ से अगर इसको माइनस कर दें माइनस 2D और ये माइनस 18। एक मिनट, जब यहाँ से हमने 2 का डिवाइड किया था तो ये 10 हो जाएगा बच्चों, 10। तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा आपका 4। तो ये मिस्टेक हो रही थी, D इक्वल टू 4 आ जाएगा। जब D इक्वल टू 4 आ गया तो या तो थर्ड फोर्थ आप किसी की हेल्प से A निकाल सकते हो। तो आपका हो जाएगा 2A प्लस 4 इक्वल टू 2। यहाँ से आप 2A इक्वल टू 2 माइनस 4 दैट इज़ 2A इक्वल टू माइनस 2 एंड A की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी। A की वैल्यू -1। अब देखिए यहाँ पर P की वैल्यू क्या होगी, -1 और Q की वैल्यू A प्लस डी मतलब -1 प्लस 4 दैट इज़ -1 प्लस 4 दैट इज़ 3 और R की वैल्यू A प्लस 2D। A तो आपका -1 है और 2D मतलब 8, तो ये हो जाएगा आपका 7। और S की वैल्यू आपकी हो जाएगी S मतलब A प्लस 3D। A क्या -1 और 3D 4 3 = 12 11। तो आपके पास P की वैल्यू -1 है, इसकी Q की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 7 है और S की वैल्यू आपकी यही है 11। तो P और Q का प्रोडक्ट A है दैट इज़ इक्वल टू -3 और R और S का प्रोडक्ट B है दैट इज़ 11 7 = 77। तो 77 विच इज़ द ऑप्शन D इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस एंड P Q R इन द AP एंड 1/α प्लस 1/β इक्वल टू 4
देन द वैल्यू ऑफ मोड अल्फा माइनस बीटा इज़, देख लेते हैं पहले एक बार। अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के तो सम ऑफ द रूट्स होगा माइनस क्यू अपॉन पी एंड अल्फा बीटा होगा आपका आर अपॉन पी, और आपको दिया हुआ है पी क्यू आर इन ए पी। अगर तीन नंबर ए बी सी अगर हम देखें, आपको पता होगा पी क्यू एंड आर इन ए पी। अगर ये कोई तीन नंबर है और ये ए पी में है तो बीच वाले का जो डबल है वो फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल होता है। ये आपको पता होगा प्रॉपर्टीज़, इसको हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। ये हमको गिवन है। और एक कंडीशन और 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू 4, ये भी गिवन है। 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू 4। तो इसे हम देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 4। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस क्यू अपॉन पी एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आर अपॉन पी, दैट इज़ 4। पी से पी कैंसल आउट एंड क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी -4r। तो क्यू की वैल्यू आ गई आपके पास। अगर देखो यहाँ से इस वाली कंडीशन से अगर हम पी की वैल्यू निकालें दैट इज़ 2q -r, और q की वैल्यू हम निकाल चुके -4r, तो -8r -r -9r। तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई और r को हम r ही लेट करेंगे। तो p q r हम तीनों को हमने r के टर्म में देख लिया एक तरीके से। अब यहाँ से अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें दैट इज़ -q अपॉन p, तो q की वैल्यू क्या है आपके पास -4r माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4r, और p की वैल्यू क्या है आपके पास -9r। तो r से r कैंसिल, दैट इज़ -4 अपॉन 9 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होगी। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ से दैट इज़ r अपॉन p, तो r को r ही रखें और p जो है यहाँ पर ये आपके -9r, r से r कैंसिल, दैट इज़ -1 अपॉन r। हमसे पूछा हुआ है मोड अल्फ़ा माइनस बीटा। देखिए मोड x का जो मतलब होता है दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसे याद रखिएगा आप, मोड x जहाँ भी होता है उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर पूछा हुआ है मोड अल्फ़ा माइनस बीटा दैट इज़ इक्वल टू अंडररूट अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर वी नो दैट द फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। now we have the value alpha plus beta is equal to -4 upon 9, that is 16 upon 81 -4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -4 अपॉन 9, तो +4 अपॉन 9। तो इसको भी हम 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। 81 इज़ द एलसीएम एंड 16 एंड 36 दैट इज़ इक्वल टू 52 एंड 4 इंटू 13/81। तो यहाँ से आपका जो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13/9, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13/9, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x - 5y। देखो ये तो इजी क्वेश्चन है, आप इसको क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर कोई दो इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 अगर गिवन होती हैं तो हम इनके कोफिशिएंट की कंपेयर करते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। 3 केस बनते हैं यहाँ से। फर्स्ट केस अगर ये इक्वल नहीं है a1 अपॉन a2 एंड डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये हमारे पास क्या देता है, ये यूनिक सॉल्यूशन देता है। और अगर ये a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस चीज़ को कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट केस में जो है यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम क्या देखते हैं कि अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो यूनिक सॉल्यूशन, और ये देता है आपका नो सॉल्यूशन। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 एंड थर्ड है आपका केस a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में हमें मिलते हैं इनफाइनाइट
सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कोफिशिएंट की अगर कंपेयर करें, एक्स का कोफिशिएंट 3, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट -6 और यहाँ पर एक्स वाई का कोफिशिएंट -5 और यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट 10। तो यहाँ पर देखते हैं अब जो है 7 एंड अपॉन 7, तो देखते हैं -1/2 -1/2 इक्वल टू 1। तो ये इसके इक्वल नहीं है। कौन सा केस आ रहा है आपका? ये केस नंबर सेकंड, देयर इज नो सॉल्यूशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये तो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट वन रूट। देखो अब कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन उसका एक रूट हमेशा होता है, याद रखिएगा ये आप। अब पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन हैज़ एन रूट्स, जितनी भी डिग्री की पॉलिनोमियल होगी उसके उतने रूट्स होंगे, करेक्ट। पॉलिनोमियल इक्वेशन में हैव नो रियल रूट्स, इसके बारे में कुछ में हैव नो रियल रूट्स, ऐसा कोई करेक्ट नहीं है। देन मोर देन वन ऑफ द अबव, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि मोर देन वन ऑफ द अबव, तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। नन ऑफ द अबव तो है नहीं इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसका। और ये ऐसा भी शायद, हाँ ऐसा भी पॉसिबल है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन में हैव नो रियल रूट्स, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स आ सकते हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। अब इसको क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को जो है आप ऑप्शन से ट्राई करिएगा। देखिए फर्स्ट केस में कि n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, हमने n इक्वल टू 6 लिया, तो 6 स्क्वायर लेस देन 2 की पावर 6, दैट इज़ इसका मतलब है 36 लेस देन एंड 2 की पावर 6 64। ये करेक्ट है इस केस में। अगर 7 लेते हैं, 7 स्क्वायर लेस देन 2 की पावर 7, ये 49 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 128। तो ये हर केस इसके लिए ट्रू होगा। तो अब n लेस देन 5 लेकर देखते हैं। वैसे तो ऑप्शन यही करेक्ट है इसका, n लेस देन 5। 4 लेकर देखते हैं, तो 4 स्क्वायर लेस देन 2 की पावर 4, तो 16 एंड ये भी हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये फॉल्स ही होगा। n लेस देन 3, n इक्वल टू 2 लेकर देखते हैं, 2 स्क्वायर लेस देन 2 स्क्वायर, तो 4 लेस देन 4, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो मोर देन वन ऑफ द अबव, ये भी फॉल्स है। नन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है इस केस में। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। द मैक्सिमम नंबर पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो इसमें आपको रूट्स नहीं निकालने, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट देखो प्लस, यहाँ पर कोफिशिएंट माइनस, कोफिशिएंट का साइन देखना, कोफिशिएंट का साइन प्लस और यहाँ पर माइनस। अब ये देखिए कितनी बार चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस और प्लस से माइनस, 3 बार चेंज हुआ है। एक बार प्लस से माइनस, फिर दूसरी बार माइनस से प्लस, तीसरी बार प्लस से माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल रूट्स कितने होंगे इसके? 3 होंगे। इसको जो है आप डेस्कार्टे लॉ ऑफ साइन से क्या करते हैं, चेक करते हैं। अगर आपको नेगेटिव रियल रूट्स करने होते, नेगेटिव रियल रूट्स फाइंड आउट करने होते, तो आप क्या करते, पहले जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स जो भी दिया हुआ है, पहले उसे एफ ऑफ माइनस एक्स करके एक्स को जो है रिप्लेस कर देते माइनस एक्स से, और फिर चेंज ऑफ साइन देखते आप कितनी बार है, वहाँ उसका नेगेटिव रियल रूट्स होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इफ एक्स एंड आर द रियल नंबर्स एंड ए इज़ पॉजिटिव, मोड एक्स इज ग्रेटर देन 0, देन। मैं आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि मोड एक्स का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो मोड एक्स को स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ से इसके दो वेवी कर्व मेथड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हम। कौन सा वेवी कर्व मेथड, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि x के कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव इस वाले पार्ट में है और इस वाले पार्ट में है। तो यहाँ से हो जाएगा इसके रूट्स माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, क्योंकि ये इक्वल नहीं है यहाँ पर, तो ऊपर इंटरवल होगा केवल, और ये होगा ए टू इन्फिनिटी। तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट है। नाइन्थ क्वेश्चन आप इस तरीके से सकते हो जैसे पिछला क्वेश्चन बताया था, लेकिन ऐसे करोगे तो इसमें काफ़ी टाइम टेकन लगेगा। तो इसको दूसरे तरीके से करते हैं। हम जानते हैं कि मोड एक्स क्या होता है आपका, एक तो एक्स होता है व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स व्हेन एक्स इज़ लेस देन 0। एक बार हम इसको पॉजिटिव मान लेंगे, 4 माइनस एक्स लेट ये पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो माइनस 4x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस 3 6 एंड
4x लेस देन इक्वल टू -6, x लेस देन इक्वल टू -3/2, ठीक है। और एक बार इसको, अभी तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव लिया है, अब इसको हम नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर एक बार ये क्या देगा, नेगेटिव देगा, नेगेटिव देगा ग्रेटर देन 9, तो अंदर मल्टीप्लाई 3 + 4x सॉरी माइनस एंड ग्रेटर देन 9 एंड 4x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी ये हो जाएगा 12/4 एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ये दोनों का क्या आएगा, यूनियन आएगा, इन दोनों सॉल्यूशंस का यूनियन। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -3/2 क्लोज इंटरवल यूनियन, क्लोज इंटरवल 3 to infinity, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एंड इस क्वेश्चंस को अगर हम देखते हैं, एक मिनट, तो इसको क्या इस तरह के क्वेश्चंस में मतलब एक साइड जो है पूरा कम्प्लीटली ज़ीरो होना चाहिए। तो हम इसको इधर ले आते हैं, -2 इज़ ग्रेटर देन 0, सिंप्लीफाई करते हैं, x - 2 -2x -10/x + 5 इज़ ग्रेटर देन 0, तो हो जाएगा -x - 12/x + 5 इज़ ग्रेटर देन 0। माइनस से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, x + 12/x + 5, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा आपका, x + 12/x + 5 लेस देन 0। तो यहाँ से भी क्या करते हैं, वेवी कर्व मेथड, -12 - 5 प्लस माइनस प्लस, x के कोफिशिएंट प्लस है, हमें लेना क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा इसके बीच में इंटरवल -12 से -12 से -5, तो -12 से -5 कौन सा इंटरवल है, ऑप्शन सी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर, आगे भी इस तरह की वीडियोस मेरे चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये केवल टीचिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है, टीचिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है आपका ये। थैंक यू सो मच।